हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहली डेफिनेशन करने वाले हैं रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस में कैश या तो आ जाता है या तो फ्यूचर में आता है। अगर ये कैश आज ही आ जाता है तो इसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, और अगर ये कैश फ्यूचर में आने वाला है तो भी अकाउंट्स कहता है कि इसे आज ही रिकॉर्ड कर दो। तो उससे हम कैश तो मिला नहीं हमें, तो हम जनरेट करेंगे डेटर्स, यानी कि ऐसे लोग जो हमें भविष्य में पैसा देंगे। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये रेवेन्यू होता क्या है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, हमारा मेन बिजनेस है ग्रॉसरी का। तो अगर हमारा मेन बिजनेस ग्रॉसरी है तो हम जो भी बेचेंगे, जैसे कि जैगरी जो गुड़ होता है, ऑयल, तेल, वीट, गेहूँ, इन सब चीज़ों को बेचने के बाद जो भी पैसे आते हैं या तो आज या फिर भविष्य में, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी है, कैश या तो आज ही कैश मिल जाता है, या रिसीवेबल्स मतलब ऐसे लोग जो हमें भविष्य में पैसे देंगे। मैंने अमाउंट के साथ एग्जाम्पल लिखा है। मान लो कि आज के दिन हमारा कैश ट्रांजैक्शन मतलब हमें 1 लाख रुपए मिले हैं और भविष्य में क्रेडिट डेटर्स या रिसीवेबल्स हमें 10,000 रुपीज़ देने वाले हैं। इसका मतलब आज के दिन का रेवेन्यू हमारे बिजनेस का है 1,10,000। तो ये है रेवेन्यू। चलो अभी वन स्टेप आगे बढ़ते और एक नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। दूसरी है प्रॉफिट। प्रॉफिट में मैंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया है। तो अकाउंट्स पढ़ते समय कई बार आपको एक मेन बिजनेस सोच समझ के फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने हमारा मेन बिजनेस लिया है टी कैफ़ेज़। मान लो कि पूरे शहर में हमारे बहुत सारे टी कैफ़ेज़ है, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू होगा वो सेल ऑफ टी कप्स मतलब हम चाय बेचेंगे, माइनस करेंगे टी कैफ़े से रिलेटेड सारे एक्सपेंस, यानी कि शुगर, मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, मान लो कि एक दिन में हमने 50,000 रुपीज़ अर्न किए, पर सामने उसके लिए हमको खर्च करना पड़ा 10,000 रुपीज़, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस का रहा 40,000। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिली है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। रेवेन्यू हमने पॉइंट 1 में सीख लिया है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है उसी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा, यानी कि इस केस में टी कैफ़े का खर्चा। चलो एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और एक और नई डेफिनेशन सीखते हैं इनकम की। इस बार मैं हमारा मेन बिजनेस लूँगा ज्वेलरी। तो हम बेचने वाले हैं नेकलेस, बैंगल्स, एक्सेट्रा। तो इनकम की फॉर्मूला क्या होती है? रेवेन्यू में से एक्सपेंस ऑफ ज्वेलरी बिजनेस यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करो तो हम प्रॉफिट तक तो पहुंच ही जाएंगे। एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है साइड बिजनेस, यानी कि हमारे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, जैसे रेंट इनकम हमारी कोई प्रॉपर्टी से आती है, या डिविडेंड हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, रेवेन्यू मान लो 1,50,000 रुपीज़ का है, एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट कॉस्ट 50,000 है, प्लस अदर इनकम 10,000 है। तो यहाँ पे इनकम होगी 1,10,000 रुपीज़। तो इनकम की फॉर्मूला क्या बनी? प्रॉफिट जो हमने पॉइंट 2 में सीख लिया था, प्लस अदर इनकम। तो होप आपको आज ये तीन डेफिनेशंस आराम से समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।